Hello everyone, this is Ankush here with next video, and the topic for this video is speak about your favorite color. Very important topic for your speaking, and this is our video number 331. I will give you all the ideas about this topic, and after watching this video you have to record your video and then you have to upload it in my private Facebook group. If you are not the part of my private Facebook group, then you can join my 1 year course. In that you will be given access to my private Facebook group where you can do speaking practice. I give topics there on regular basis. If interested, you can download my app and join my 1 year course. So इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक के बारे में आइडियाज़ दे रहा हूँ, इनको सुनिए, बिकॉज आइडियाज़ के बिना आप कभी भी बोल नहीं सकते हैं. No matter how good you are at framing sentences, no matter how rich your vocabulary is, but if you don't have ideas, you can't speak even a single word. इसीलिए जितने भी टॉपिक्स अभी आएंगे अगली वीडियोस में, जो मिलेंगे आपको ऐप पर, तो ये सारे आपकी मदद करेंगे आपकी स्पीकिंग में. तो आप देखिएगा कैसे हम स्पीकिंग करते हैं. बट बिफोर दैट यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट द टॉपिक. तो हमारा टॉपिक है योर फेवरेट कलर. आपको अपने फेवरेट कलर के बारे में बात करनी है. तभी बात कर पाएंगे अगर आपको नॉलेज होगी. तो मैं अभी जो कलर ले रहा हूँ वो है वाइट कलर. तो मेरी टी शर्ट भी आज वाइट है, पीछे बैकग्राउंड वॉल का वो भी वाइट है, एंड टॉपिक भी वाइट है, और सिर्फ आज वाइट के बारे में बात होगी. तो ध्यान से सुनते जाइए और देखिए किस तरह से आप स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे. एंड यू हैव टू जस्ट गेट एन आइडिया. क्रैम नहीं करना है, अपना इससे आइडिया लो और अपने शब्दों में उसको बोलने की कोशिश करें. तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये टॉपिक इस तरह से है. आई लाइक मैनी कलर्स. मुझे बहुत सारे कलर्स पसंद है. एंड और आई यूज़ डिफरेंट कलर्स इन माई एवरीडे लाइफ. और मैं अपनी रोज़ की लाइफ में बहुत सारे कलर यूज़ करता हूँ. अगर आप यहाँ पे देखें, एंड से पहले एक कोमा यूज़ हुआ है. इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कोमा. ठीक है, पहले यूज़ नहीं करते थे, आजकल यूज़ करने लगे हैं. आई लाइक मैनी कलर्स कोमा एंड. ठीक है, ऑक्सफोर्ड कोमा इसको बोला जाता है. तो कह रहे हैं मुझे बहुत सारे कलर पसंद है और मैं यूज़ करता हूँ अलग अलग कलर्स इन माई एवरीडे लाइफ, अपनी रोज़ की लाइफ में. अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, ये एवरीडे इकट्ठा लिखा हुआ है. एक आपने रोज वाला भी देखा होगा, आई गो टू स्कूल एवरीडे. एवरीडे वहाँ पर अलग अलग होता है, लेकिन ये इकट्ठा है क्योंकि ये एवरीडे जो है ये यूज़ हो रहा है एज एन एडजेक्टिव. ठीक है, ये याद रखिएगा, दिस इज़ एन एडजेक्टिव. जैसे कि रोज के नखरे, एवरीडे टेंट्रम्स. रोज का जो चीज़ बार बार होती रहती है, रोज ही होती है, एवरीडे अकरेंस. ऐसी रोज की लाइफ, एवरीडे लाइफ. ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है. तो आपको शुरू कैसे करना है, देखिए आपका जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक से आपको पैराफ्रेजिंग करनी है, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई लाइन बोलनी है. तो ये टॉपिक था कलर से रिलेटेड, तो कलर के बारे में बोलना शुरू कर दे. आई लाइक मैनी कलर्स एंड आई यूज़ डिफरेंट कलर्स इन माई एवरीडे लाइफ. विदाउट कलर्स लाइफ सीम्स टू बी मोनोटनस एंड बोरिंग. ठीक है, ऐसे यूज़ कर सकते हैं. तो आगे देखिए ध्यान से. बट वाइट इज़ माई फेवरेट कलर. अब इन्होंने कलर के बारे में बोल दिया. आई लाइक मैनी कलर्स, मुझे बहुत कलर पसंद है, मैं डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ अपनी एवरीडे लाइफ में. लेकिन बट वाइट इज़ माई फेवरेट कलर. वाइट जो है वो मेरा फेवरेट कलर है. एंड फेवरेट में यहाँ पे जो स्पेलिंग है यू भी लगा सकते हैं, और यू हटा के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. कलर में भी COLOR भी आ सकता है, COLOUR भी आ सकता है. द मेजर डिफरेंस इज़ ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश. ठीक है, तो ये ब्रिटिश में यू लिखते हैं और अमेरिकन में ब्रिटिश में नहीं लिखते हैं, अमेरिकन में लिखते हैं. तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पीकिंग में. तो आगे देखिए. आई लाइक दिस कलर, मुझे ये कलर पसंद है, बिकॉज क्योंकि इट सूट्स माई पर्सनैलिटी, ये मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है. एंड और गिव्स मी पीस ऑफ माइंड, और मेरे मन को शांति देता है. तो वाइट कलर मुझे सूट करता है और मेरे माइंड को पीस देता है. तो आपने उस कलर के बारे में बता दिया. तो यहाँ पे आप वर्ड सीखिए. इट सूट्स माई पर्सनैलिटी. इट सूट्स माई पर्सनैलिटी, ये मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है. ऐसे भी बोल सकते थे, इट सूट्स मी अ लॉट, मतलब मुझे बहुत सूट करता है. ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं. इट इज़ समटाइम्स थॉट
अब यहाँ पे देखो तो ये इट ऑब्जेक्ट है, इज लगा है, उसके बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज़ थॉट, इसको समझा जाता है, इसको माना जाता है टू बी द कलर ऑफ परफेक्ट। इट इज़ थॉट टू बी द कलर ऑफ परफेक्शन, ठीक है, परफेक्शन यहाँ पे लिख लीजिए। तो इसको परफेक्शन का कलर माना जाता है। तो यहाँ पर समटाइम्स मतलब कभी कभी, एंड जो स्ट्रक्चर यूज हुआ वो है थॉट टू बी, थॉट टू बी। अब इसमें मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से, आपके बेनिफिट के लिए लिख रहा हूँ। जब आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं जैसे थॉट टू बी वाला स्ट्रक्चर, आपने यूज़ किया ऑब्जेक्ट, फिर आपने यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने यूज़ किया थॉट। थॉट के बाद टू बी लगता है, टू बी के बाद आप लगाते हैं एक नाउन या एक एडजेक्टिव, या फिर एक एडवर्ब या फिर प्रेपोजिशन, ये सारी चीज़ें आप लगाते हैं। तो अगर आपने वीडियो नंबर 127 आई थिंक सो 127 128 वगैरह देखी हैं तो उनमें मैंने 9 और 10 रूल्स बताए थे, वही यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ हुआ? थॉट टू बी, ऐसा माना जाता है, ठीक है, ऐसा सोचा जाता है। तो ये आप देख लीजिएगा वहाँ पे स्ट्रक्चर। और इससे पहले जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है वो भी मैं लिख देता हूँ, वहाँ पे यूज़ हुआ है सब्जेक्ट, मतलब लाइक वाले बहुत यूज़ हुए हैं। लाइक के बाद या तो लगती है एक जेरेंड, जेरेंड नहीं लगानी तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, यानी कि इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं। और इन्फिनिटिव मतलब वर्ब है ही नहीं तो हम क्या लगा सकते हैं वहाँ पे? अदर वर्ड्स, सिंपल अदर वर्ड्स, ठीक है। जैसे आई लाइक मैथ्स, आई लाइक वाइट कलर, आई लाइक कोई भी चीज़। और अगर जेरेंड है तो आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक टू रीड बुक्स, दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ सीख ली कि लाइक के साथ हम जेरेंड भी लगा सकते हैं, या फिर हम सीधा एक ऑब्जेक्ट लगाकर भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। तो आगे देखते हैं स्टोरी, इसको हमारे एस्से को। तो कह रहे हैं इसको कभी कभी ऐसा माना जाता है कि ये परफेक्शन का कलर है। आगे, इट इज़ अ होली कलर। अब ये होली कलर है। अब यहाँ पे वर्ड याद करने के लिए कौन सा मिलेगा आपको? होली। होली का क्या मतलब होता है? पवित्र। एंड एसोसिएटेड विद, अब एसोसिएटेड विद का क्या मतलब होता है? ताल्लुक़ रखना, मतलब उस चीज़ से लिंक्ड होना, लिंक्ड। तो मैं आपको लिए ये भी लिख देता हूँ, इसको भी आप याद कर लीजिए। लिंक्ड विद या फिर एसोसिएटेड विद, ये एक ही बात है, किसी चीज़ से लिंक होना, जुड़े हुए होना। तो यहाँ पे अगर इसके बाद आपको वर्ब मिलती है तो आप जेरेंड लगाएंगे, अगर वर्ब नहीं है तो सिंपल अदर वर्ड्स, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कह रहे हैं कि इट इज़ अ होली कलर, ये एक धार्मिक कलर है, एंड एसोसिएटेड विद मैनी रिलीजन्स, और बहुत सारे धर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। आगे देखिए कनेक्टर कौन सा यूज़ हुआ है। ये कनेक्टर्स जो है ना, मैं इनको थोड़ा पिंक कलर में हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो है ना, ये वर्ड बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेंगे। तो इनको सीखते जाइए। तो मैं आपको थोड़ा सफाई के साथ ये दे देता हूँ, ठीक है। समटाइम्स एक कनेक्टर है, बट एक कनेक्टर है, इन एडिशन एक कनेक्टर है, यानी कि जोड़ रहा है सेंटेंसेस को। तो ये समटाइम्स कनेक्टर का या एडवर्ब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू शुड नो हाउ टू यूज़ इट। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कलर है इसको होली कलर माना जाता है। ये होली कलर है और जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है, एसोसिएटेड है बहुत सारे धर्मों से। इन एडिशन, इन एडिशन कब यूज़ करते हैं? जब आप कई लाइनें बोल चुके होते हैं, 2 3 4 5 लाइनें और एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं। जब आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी हो तो उनके लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए। आप यूज़ कर सकते हैं मोर ओवर, ठीक है, मतलब आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। आप यूज़ कर सकते हैं फर्दर मोर, यानी कि और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। आप यूज़ कर सकते हैं इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, और उसके बाद कोई ना कोई चीज़, ठीक है। वर्ब होगी तो आईएनजी फॉर्म, और वर्ब नहीं होगी तो सिंपल, ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर टू ऐड टू इट, उसमें और ऐड करते हुए, या फिर एडिशनली, ठीक है। एडिशनली का मतलब ही होता है और आप ऐड कर रहे हैं उसमें।
और भी मतलब बहुत सारे हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कनेक्टर्स हैं। अभी हमने यहाँ पे कौन सा यूज़ किया देख लीजिए, हमने यूज़ किया इन एडिशन। अब अगर तो आप यूज़ करते हैं इन एडिशन टू, उसके साथ कुछ लिखना पड़ता है। अगर आपने सिंपली लिखा इन एडिशन तो इसके बाद कॉमा लगा के एक सेंटेंस बनाते हैं सिंपल। और अगर लिखा इन एडिशन टू, इसके बाद कोई चीज़ लिखनी पड़ेगी, जैसे इन एडिशन टू अ डिग्री, फिर कॉमा लगा के पूरा सेंटेंस। सो ये सारे के सारे कनेक्टर्स हैं जो आप एक्स्ट्रा चीज़ बताने के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको और हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे देखिए मोर ओवर यूज़ हो रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब इसके अलावा, ये सब आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो लिखा इन एडिशन मतलब एक्स्ट्रा और बता रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड, इसको यूज़ किया जाता है एज अ सिंबल, एक चिन्ह की तरह, ऑफ प्योरिटी मतलब शुद्धता का एक चिन्ह, प्योरिटी का एक चिन्ह, सिंबल के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। एंड वी कैन सेंस, और हम आभास कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। सेंस एक वर्ब है, आभास करना, ठीक है। आप अपनी इंद्रियों से मतलब सेंसेस जो होती है 5 सेंसेस, इनसे सीखते हैं, तो आप इजीली सेंस कर सकते हैं। क्या सेंस कर सकते हैं? अ डिवाइन प्रेजेंस, एक दिव्य प्रेजेंस को, प्रेजेंस मतलब प्रेजेंट होना किसी चीज़ का, जो दिव्य प्रेजेंस है उसको आप एहसास कर सकते हैं। कब? व्हेन, जब वी एंटर, हम एंटर करते हैं अ स्ट्रक्चर, एक ऐसे ढांचे में, स्ट्रक्चर में। कौन सा स्ट्रक्चर? दैट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, जो वाइट मार्बल से बना हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको पकड़े, यहाँ पर सीखने के लिए है ये मेड अप ऑफ, ठीक है। ये मैंने अलग से बता भी रखा है, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड अप ऑफ, मेड इन, मेड बाय, पूरी वीडियो बनाकर डाल रखी है मेरे कोर्स के अंदर, तो देख लीजिएगा उसको। वीडियो नंबर अभी याद नहीं है, देख लीजिएगा बाद में। तो हम कह रहे हैं वी कैन सेंस, हम सेंस कर सकते हैं एक दिव्य माहौल को, दिव्यता को महसूस कर सकते हैं जब हम एंटर करते हैं एक स्ट्रक्चर में। कौन सा स्ट्रक्चर? दैट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, जो वाइट मार्बल से बना हो। अब यहाँ पे दैट क्या चीज़ है? दैट यहाँ पर यूज़ हुई है रिलेटिव प्रोनाउन, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तो इस पर भी वीडियो बना रखी है डिटेल में। तो दैट इज़, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ से इन एडिशन के बाद, कि इसको यूज़ किया जाता है एक प्योरिटी के सिंबल की तरह, और हम आभास कर सकते हैं दिव्य प्रेजेंस को जब हम एक स्ट्रक्चर में एंटर करते हैं जो वाइट मार्बल से बना हो, ठीक है। आगे देखिए, इट इज़ अ ग्रेट कलर, एक बहुत ही ग्रेट कलर है, बढ़िया कलर है, टू यूज़ करने के लिए। व्हेन डेकोरेटिंग, जब डेकोरेटिंग करना होता है, मतलब करते हुए द इंटीरियर ऑफ द होम का जो इंटीरियर डेकोरेटिंग करते समय, तो ये कौन सा कलर है? ग्रेट कलर है। आगे देखिए, मोर ओवर, अब इन एडिशन की जगह यहाँ मोर ओवर, फर्दर मोर भी लिख सकते हो, इन एडिशन, एडिशनली भी लिख सकते हो। तो आगे लिख रहे हैं मोर ओवर वाइट क्लोथ्स आर यूजफुल इन हॉट कंट्रीज़। अब जो गर्म देश है, हॉट कंट्रीज़ हैं, उनमें ये वाइट क्लोथ्स बड़े यूज़फुल हैं, लाइक इंडिया जैसी कंट्री में। बिकॉज, अब कारण भी दे रहे हैं, कारण क्या है? वाइट, बिकॉज वाइट रिफ्लेक्ट्स हीट, जो वाइट है वो रिफ्लेक्ट करता है हीट को। अब रिफ्लेक्ट क्या होता है? मान लो एक चीज़ है, वॉल है, यहाँ पर हमने कुछ लाइट को यहाँ पे डाला और लाइट वहाँ से टकरा कर वापस चलेगी, यानी कि ये जो लाइट पड़ते ये जो वापस होगी, इसको रिफ्लेक्ट बोलते हैं, रिफ्लेक्ट होगी कोई चीज़। तो कह रहे हैं वाइट जो है हॉट कंट्रीज़ में काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि वाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है हीट को। अगर आपके रूम में वाइट कलर हो रखा है, वाइट पेंटिंग हो रखी है, ठीक है, तो वो हीटिंग को क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, कमरे में ज़्यादा हीट को इकट्ठा नहीं होने देगी। तो रीज़न दे दिया कि वाइट रिफ्लेक्ट करता है हीट को, एंड प्रोटेक्ट्स, और रक्षा करता है पीपल, लोगों की, फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, सीधे सूर्य से, इन समर में। अगर आप वाइट टी शर्ट डालेंगे और धूप में जाएंगे तो ये रिफ्लेक्ट करेगा हीटिंग को, आपसे हटाएगा। अगर ब्लैक डालेंगे तो ब्लैक क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, आपको और गर्म करेगा।
तो समर में वाइट या लाइट कपड़े ज़्यादा डालने चाहिए। तो ये समझ में आया। मोर ओवर कि जो वाइट क्लोथिंग है, वाइट क्लोथ्स है, यूज़फुल है हॉट कंट्रीज़ में, इंडिया जैसे देश में, क्योंकि ये वाइट कलर को रिफ्लेक्ट करता है हीट को, और ये प्रोटेक्ट करता है लोगों को किस चीज़ से, डायरेक्ट सनलाइट से समर में। आगे देखिए, इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द बिगनिंग एंड एंड ऑफ लाइफ, और ये जुड़ा हुआ भी है। अब यहाँ से आप ये एक ले वर्ड लिंक्ड विद, ठीक है, लिंक्ड विद, अभी यहाँ पे किया था ना एसोसिएटेड विद, वैसे ही लिंक्ड विद। अब ये कह रहे हैं इट इज़, इट मतलब कलर, तो इट इज़ ऑल्सो, ये लिंक्ड है किससे, बिगनिंग और एंड से, लाइफ के। लाइफ का बिगनिंग क्या होता है, बच्चे का जन्म, एंड क्या होता है, डेड बॉडी, है ना। तो कह रहे हैं ये जो वाइट कलर है ना, वो लाइफ के बिगनिंग और एंड से जुड़ा हुआ है। अब ये लाइन ध्यान से देखिए, ये अभी ख़त्म नहीं हुई, इसलिए हम यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, सेमीकोलन लगाएंगे, क्योंकि अभी हम इसी के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। अगर अलग लाइन होती तो करते, अभी हम इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं और ज़्यादा कि ये कैसे लिंक्ड है बिगनिंग और एंड ऑफ लाइफ से। हम कह रहे हैं वी नॉर्मली यूज़ वाइट क्लोथ्स, हम नॉर्मली वाइट क्लोथ्स यूज़ करते हैं टू कवर, ढकने के लिए, अ न्यू बॉर्न बेबी, एक नवजात शिशु को, मतलब न्यू बॉर्न बेबी को, एंड और ऑल्सो टू कवर, और साथ में कवर करने के लिए डेड बॉडीज़। तो समझ में आया आपको कि कैसे ये जो वाइट कलर है लिंक्ड है हमारी बिगनिंग और एंड से, न्यूबॉर्न बेबी को कवर करते हैं, डेड बॉडी को कवर करते हैं वाइट से। अब आगे देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब इसके अलावा, वाइट इज़ द सिंबल ऑफ पीस एंड ब्यूटी। जो वाइट है वो पीस मतलब शांति और ब्यूटी, सुंदरता, वो शांति और सुंदरता का भी सिंबल है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, ये हमारे नेशनल फ्लैग का भी एक पार्ट है। एंड और इट रिफ्लेक्ट्स, ये शो करता है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट का मतलब दिखाना, वो दिखाता है हमें, क्या दिखाता है, इट रिफ्लेक्ट्स दैट, वो दिखाता है कि, या इट शोज दैट, या इट प्रोजेक्ट्स भी लगा सकते हैं, याद रखिएगा आपको वर्ड दे रहा हूँ, इट प्रोजेक्ट्स, वो आपको रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है, प्रोजेक्ट करता है कि इंडिया इज़ अ पीस लविंग कंट्री, कि भारत एक पीस लविंग कंट्री है। पीस लविंग मतलब शांति प्रिय। तो अच्छी लाइन है काफ़ी कि हमारा जो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग का पार्ट है, और वो रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया जो है पीस लविंग कंट्री है। व्हाट्स मोर, अब ये कनेक्टर भी बहुत प्यारा है, इसको भी आप सीखिए, ये मैंने वीडियो में भी बना रखा है, इस पर पूरी वीडियो बनाकर दे रखी है आपको। व्हाट्स मोर यानी कि और तो और whenever we see any white animal, जब भी हम किसी भी वाइट एनिमल को देखते हैं, कौन सा एनिमल, ऑफ एनी स्पीशीज, किसी भी प्रजाति का, स्पीशीज होती है प्रजाति, ठीक है, किसी भी प्रजाति का। अब यहाँ से वर्ड याद कीजिए स्पीशीज, यहाँ पे याद कीजिए पीस लविंग। तो आगे पढ़ते हैं अब। तो कह रहे हैं कि और तो और, व्हाट्स मोर, जब भी कभी, वेन एवर वी सी, हम देखते हैं एनी वाइट एनिमल, किसी भी वाइट एनिमल को, ऑफ एनी स्पीशीज, किसी भी प्रजाति के, इट लुक्स, वो दिखता है, इवन मोर गॉर्जियस, और भी ज़्यादा मोहक मतलब जो आपको, जिसकी लुक आपको आकर्षित कर दे, गॉर्जियस दिखता है। अब और भी ज़्यादा गॉर्जियस दिखता है कंपेयर्ड टू, हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर्ड टू किसकी तुलना में, इट्स कलर्ड काउंटर पार्ट्स, इसके जो कलर्ड काउंटर पार्ट्स होते हैं। काउंटर पार्ट का मतलब क्या होता है ये भी आप सीखिए, देखिए ध्यान से इसको। काउंटर पार्ट क्या होता है, काउंटर पार्ट मतलब होते हैं विरोधी। जैसे आइल्स के ऐसे अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आपको समझ में आएगा कि एक लोगों का ये पक्ष है और जो दूसरे हैं वो अपोजिट वाले, जिनको ओपोनेंट्स बोलते हैं। ओपोनेंट्स का मतलब ही होता है काउंटर पार्ट्स। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिए, काउंटर पार्ट्स, ठीक है, इनको ओपोनेंट्स बोलते हैं, विरोधी, जो अगेंस्ट हैं, काउंटर पार्ट्स। और इसका अगर आप एंटोनिम देखेंगे तो प्रोपोनेंट्स होते हैं समर्थक, ओपोनेंट होते हैं जो समर्थक नहीं है, तो इनको काउंटर पार्ट बोलते हैं।
तो इसका क्या मतलब निकालेंगे आप कि जब भी हम किसी वाइट एनिमल को देखते हैं, किसी भी स्पीशीज़ का हो, किसी भी प्रजाति का हो, वो बहुत और भी ज़्यादा गॉर्जियस दिखता है, सुंदर दिखता है कंपेयर्ड टू, अगर तुलना करते हैं इट्स इसकी कलर्ड काउंटर पार्ट से, जो इसके दूसरे कलर वाले वाले विरोधी हैं, विरोधी इन द सेंस जो अपोजिट है इनसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल है वाइट एलिफेंट। अब सफ़ेद हाथी है, जैसे स्पीशीज़ अलग अलग दिखाएंगे अभी, पिजन्स हैं, कबूतर, टाइगर हैं, पीकॉक्स हैं। तो ये सारे के सारे ऑल लुक सब दिखते हैं मोर ब्यूटीफुल, बहुत और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल इन वाइट में। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है ये तो हो गया एक एडजेक्टिव। अब हम कह रहे हैं ब्यूटीफुल, जब तुलना करते हैं दो चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, तो हमने लगा दिया मोर ब्यूटीफुल। और अगर सब में से ब्यूटीफुल होते तो लिखते द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का वीडियो दे रखा है 250 या 251 के आसपास मेरे 1 ईयर कोर्स में, तो उसमें डिटेल में बता रखा है। तो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल है कि वाइट एलिफेंट, पिजन, टाइगर, पिकॉक ऑल लुक मोर ब्यूटीफुल इन वाइट में सारे ब्यूटीफुल दिखते हैं। देन अब तुलना कर रहे हैं, देन बता रहा है कि वो कंपैरेटिव डिग्री है इसलिए मोर लगा। देन इन देयर मोर कॉमनली सीन कलर्स, जो कि इनके और भी ज़्यादा कॉमनली आम, सीन मतलब देखे जाने वाले कलर्स हैं, ठीक है। एलिफेंट कॉमनली सीन कलर में देखा जाता है ग्रेइश कलर, ठीक है, तो कॉमनली सीन कलर हो गया ग्रेइश। पिजन्स हैं, टाइगर्स हैं, पिकॉक है, नॉर्मल कलर आपने देखा है। तो अगर तुलना करें वाइट में तो वो और भी ब्यूटीफुल दिखते हैं। और देखिए दीज क्रिएचर्स लुक स्टनिंग, ये बहुत ही स्टनिंग लुक देते हैं, मतलब दिखते हैं स्टनिंग मतलब आश्चर्यचकित करने वाले। व्हेन जब दे आर वाइट, जब ये वाइट होते हैं। इट इज़ ऑल्सो सेड दैट, ऐसा भी कहा जाता है कि वाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, वाइट 7 रंगों का कॉम्बिनेशन है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स, इन सभी रीजन से माई फेवरेट कलर इज़ वाइट, मेरा फेवरेट कलर वाइट है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे मंक्स हैं, तो वो कैसी क्लोथिंग डालते हैं, वाइट डालते हैं, इस लाइन को ऐड कर सकते हैं। मंक्स, भिक्षु जिनको बोलते हैं, वाइट क्लोथिंग डालते हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो विधवा होती हैं इंडिया में वो वाइट डालती हैं, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सोचिए कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन यू हैव टू स्पीक ऑन योर फेवरेट कलर। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो मैं फटाफट से इसको एक बार जल्दी से पढ़ के दिखा देता हूँ, और इनमें से जो जो आप वर्ड ले सकते हैं ले लीजिए। तो कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारे कलर पसंद है और मैं बहुत सारे कलर यूज़ करता हूँ अपनी एवरीडे लाइफ में, लेकिन वाइट मेरा फेवरेट कलर है। मेरे को ये कलर पसंद है क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है और मुझे पीस ऑफ माइंड देता है। इसको कभी कभी समझा जाता है परफेक्शन का कलर। ये एक होली कलर है, दिव्य कलर है और जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है विद मैनी रिलीजन्स, बहुत सारे धर्मों से। इन एडिशन और ऐड करते हुए इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, इसको प्योरिटी का सिंबल भी माना जाता है। और कैसे पता चलता है कि हम सेंस कर सकते हैं, हम आभास कर सकते हैं एक डिवाइन प्रेजेंस का, वह जब हम किसी भी स्ट्रक्चर में एंटर करते हैं जो वाइट मार्बल से बना हो, जैसे मंदिर, मस्जिद, मंदिर हो गए, गुरुद्वारे हो गए, स्पेशली वाइट होते हैं, वहाँ पे शांति बहुत होती है, तो हम सेंस कर सकते हैं उस डिवाइन प्रेजेंस को। तो इसको एक ग्रेट कलर, ये ग्रेट कलर है यूज़ करने के लिए जब हमें डेकोरेट करना हो इंटीरियर, अपने घर का। इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर। तो एक्सटीरियर बाहर वाला, इंटीरियर इज़ अंदर वाला, तो इंटीरियर। इसके बाद मोर ओवर वाइट कलर यूज़फुल है हॉट कंट्रीज़ में जैसे इंडिया में, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है हीट को, प्रोटेक्ट करता है लोगों को डायरेक्ट सनलाइट से। और ये लिंक्ड है बिगनिंग और एंड से भी। कैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कवर करते हैं वाइट में, जब मरता है तो भी कवर करते हैं वाइट में। इसके अलावा जो वाइट है वो सिंबल है पीस का या ब्यूटी का, और ये पार्ट है हमारी नेशनल फ्लैग का, जो कि रिफ्लेक्ट करता है, प्रोजेक्ट करता है कि इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है। और तो और व्हाट्स मोर, जब भी हम किसी वाइट एनिमल को देखते हैं, किसी भी स्पीशीज़ का हो, किसी भी प्रजाति का हो,
तो वो और भी ज़्यादा गॉर्जियस लगता है, मनमोहक लगता है कंपेयर्ड टू इट्स कलर्ड काउंटर पार्ट्स, जो इसके जो दूसरे कलर्ड ओपोनेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल दे दिया, जैसे वाइट एलिफेंट है, पिजन है, टाइगर है, पिकॉक है, तो ये सारे मोर ब्यूटीफुल लगते हैं वाइट में देन इन देयर मोर कॉमनली सीन कलर, जो कि देखा जाता है नॉर्मल कलर उनसे उनकी तुलना में। तो ये जो क्रिएचर्स हैं, क्रिएचर्स मतलब हो गए जीव जंतु, ये जो क्रिएचर है स्टनिंग लगते हैं जब वाइट में होते हैं। एंड ये भी कहा जाता है कि वाइट जो है वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। तो कह रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, इन सभी कारणों की वजह से मेरा फेवरेट कलर वाइट है। तो मैंने आपको पूरा इलेबोरेट करके ये बता दिया है। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी टू स्पीक समथिंग अबाउट योर फेवरेट कलर। मुझे आप सबका वीडियो चाहिए बिकॉज मैंने आपके लिए इतनी सारी वीडियोस क्रिएट की हैं और टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें से जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उसको निकालें और कॉपी नहीं करना है। इनमें से बस ये देखें कि हाँ मैं मोर ओवर यूज़ करूँगा, अपार्ट फ्रॉम यूज़ करूँगा, वर्ड्स मोर यूज़ करूँगा और इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, और इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। एंड वन मोर थिंग, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर मिस्टेक्स यू हैव टू मेक अ वीडियो। ठीक है, तो बिना मिस्टेक्स पर ध्यान दिए वीडियो बनाएं, अपलोड करें, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आप कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ भी गलती होगी आई विल टेल यू। ठीक है, तो अगर आप सभी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल कम अप विद मोर सच वीडियो सो दैट यू कैन वर्क अपॉन योर स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि जब तक स्पीकिंग नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा, चाहे कितने मर्जी स्ट्रक्चर सीखते जाओ, इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो सीखते हो, स्पीक करो, जो भी सीख रहे हो उसको यूज़ करो, और फिर देखिएगा बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर गाइस ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनती हैं तो शेयर तो बनता ही है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।